सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम करेंगे विद्यानिवास मिश्र जी का जीवन परिचय कि विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, इन सब विषयों के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हुए चलेंगे। विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म 1926 में हुआ है। कब हुआ है? 1926 में। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़दीहा नामक गांव में विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु हुई है 2005 में। इन्होंने जो अपनी कर्म भूमि बनाई है वो भारत देश को बनाई है। वैसे इन्होंने जो अपना कार्य क्षेत्र है वो अमेरिका को भी बनाया है। मॉरिशस, सूरीनाम जो हिंदी भाषी देश है वहाँ भी इन्होंने कार्य किए हैं। उसकी हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन जो अधिकतर इनकी कर्म भूमि रही है वो क्या है? भारत है। कर्म अक्षेत्र, किस विषय में कर्म किया है इन्होंने? निबंध लेखन के अंदर अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। भाषा क्या थी इनकी? हिंदी भाषा थी। और विद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यानी कि जब इनका जन्म हुआ 1926 में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर के पकड़दीहा नामक गांव में, तो वहां से इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो गोरखपुर से ही आरंभ की थी। उसके पश्चात गोरखपुर से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करने के पश्चात इन्होंने 1945 के अंदर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यहाँ से संस्कृत भाषा में इन्होंने एमए किया था। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गोरखपुर से। और एमए जो संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में इन्होंने एमए किया। और कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कब किया है? 1945 में। उसके पश्चात जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि जिसको बोलते हैं या पीएचडी की उपाधि जिसे बोलते हैं वो प्राप्त की। और इनका जो पीएचडी का विषय था वो था पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति। यानी कि पाणिनि जो बहुत बढ़िया व्याकरणकार माने जाते हैं, तो पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति की जो पाणिनि है बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं, तो इनकी जो व्याकरण थी उसकी विश्लेषण पद्धति के आधार पर उस विषय को पीएचडी का विषय बनाकर पीएचडी के विषय में इन्होंने इस विषय के ऊपर अपने पीएचडी का शोध कार्य किया। इस प्रकार से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से की है? गोरखपुर से। और एमए संस्कृत कहाँ से किया है? इलाहाबाद से। आशा करती हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके पश्चात संस्कृत भाषा में पीएचडी करने के पश्चात ये अपने सरकारी कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करने लगे। और सरकारी कार्य क्षेत्र में इन्होंने अध्ययन और अध्यापन, यानी कि अध्यापन के क्षेत्र में अपनी मुख्य रूप से कार्य किया। शुरू प्रारंभ में ये जो प्रारंभ में जहाँ से इन्होंने पीएचडी किया था, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर एज ए व्याख्याता, यानी कि एज ए प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गए। और उसके पश्चात इन्होंने काफ़ी समय तक आगरा विश्वविद्यालय में जो केएम मुंशी विद्यापीठ था वहाँ के निदेशक पद के ऊपर भी कार्य किया। फिर ये चले गए अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा जो चर्चा में रहती है, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंदर जाकर वहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। उसके पश्चात ये वापस आए अपने देश में। और जो इलाहाबाद का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ पर कुलपति के पद पर, यानी कि वीसी के पद पर ये आसीन हो गए। क्या क्या कार्य किया है? पहले इन्होंने गोरखपुर के जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर एज ए प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उसके पश्चात इन्होंने आगरा में कार्य किया। उसके पश्चात आगरा में रहते हुए निदेशक के पद पर एज ए डायरेक्टर के पद पर सुशोभित हुए। उसके पश्चात ये अमेरिका में गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। फिर यहाँ से वापस आए और वहाँ से वापस आने के बाद जो काशी विश्वविद्यालय है वहाँ पर इन्होंने एज ए वीसी, यानी कि कुलपति के रूप में कार्य किया। इस प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्यानिवास मिश्र जी बहुत ही प्रसिद्ध एक लेखक हैं, जिनको ललित निबंध लेखक के रूप में जाना जाता है। जिनकी प्रसिद्धि किस रूप में हुई है? ललित निबंध। ललित निबंध जो होते हैं, जैसे आपने जो उत्साह निबंध पढ़ा वो ललित निबंध नहीं था, ठीक है। जो ललित निबंध होते हैं जिनमें ग्रामीण भाषा, जो ग्रामीण अंचल का परिवेश रहता है, कहीं ना कहीं
जो पढ़ने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो आसानी से समझ में आ जाते हैं, यानी कि एक अलग प्रकार के अट्रैक्टिव जो निबंध होते हैं उनको ललित निबंध बोलते हैं। तो ललित निबंध के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए विद्यानिवास मिश्र जी। आशा करती हूँ कि इतनी बातें आपको जरूर समझ में आ गई होगी। इसके अलावा उन्होंने और क्या विशेष विशेष योगदान दिया उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। विद्यानिवास मिश्र हिंदी का प्रतिष्ठा हेतु सदैव संघर्षरत रहे हैं, यानी कि वो हिंदी भाषा को प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए हमेशा उसके लिए कोई ना कोई कार्य करते रहे हैं। मॉरिशस से सूरीनाम तक, जो मॉरिशस देश है और सूरीनाम जो देश है, त्रिनिडाद जो देश है, इन देशों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अनेकों हिंदी सम्मेलनों में मिश्र जी उपस्थित रहे, यानी कि जब भी मॉरिशस में हुआ हो या सूरीनाम में हुआ हो, जब भी हिंदी सम्मेलन यहाँ पर हुए हैं तो हिंदी सम्मेलन में इन्होंने हर बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के हिंदी के संघर्ष को मजबूती प्रदान की है। उसके पश्चात अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो निबंध लिखे हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन से। इन्होंने बहुत अधिक निबंधों की रचना की है। चितवन की छाह लिखी है, कदम की फूली डाल लिखी है, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, बसंत आ गया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये तो हम पढ़ेंगे ही, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, क्योंकि ये तो आपके सिलेबस के अंदर है। कौन सा निबंध पढ़ेंगे हम? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कब प्रकाशित हुआ ये? 1974 के अंदर। परंपरा बंधन नहीं है, कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीननहारी, निज मुख मुकुर। उसके बाद भ्रमरानंद के जो पत्र हैं, उसके पश्चात है तमाल के झरोखे हैं, अस्मिता के लिए है, साचारनी है, अंगद की नीति है, लागो रंग हरी है, गांव का मन है, निरंतरता और चुनौती, भाव पुरुष श्री कृष्ण, महाभारत का काव्यार्थ, अग्निरथ, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, धर्म देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दोई रे दिना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, सीरीज की याद आई, गिर रहा है आज पानी, बांधी का करुण रस। इस प्रकार से बहुत सारे इन्होंने निबंधों की रचना की है जो आप देख ही चुके हैं। रीति विज्ञान आलोचना भी की है इन्होंने। आलोचना आपको मैंने पहले भी कहा है कि जब किसी विषय के ऊपर जो निष्कर्ष निकाल के रख देते हैं उसको बोलते हैं आलोचना। आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं रीति विज्ञान के ऊपर की है। हिंदी शब्द संपदा और साहित्य की चेतना, एक संस्मरण भी लिखा है और संस्मरण मुख्य रूप से याद करने का है, चिड़िया रैन बसेरा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमने की हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए इनकी रचनाओं को, कौन कौन से हैं इनके निबंध। इनके निबंध प्रमुख रूप से हैं चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं है, कंटीलों के तार आर पार, कौन तू फूलवा बीननहारी। आपको सभी याद नहीं करने, आपको जितने भी याद हो, इसमें से 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी हो। संचारिणी है, अंगद की नियति है, लागो रंग हरी है, गाँव का मन है, निरंतरता और चुनौती है, अग्निरथ है, फागुन दोई रे दिना, बूंद मिले सागर में, पिपल के बहाने, सीरीज की याद आई, गिर रहा है आज पानी। अगर तुम मेरे सामने क्लास में होती तो मैं तुम्हें एक सीरीज में याद करवा देती, लेकिन अब तो तुम्हें जितने भी तुम्हें याद हो उतना कर लो। हो सकता है कि 23 तारीख के बाद अपनी क्लास लगनी शुरू हो जाए, तो किसी बच्चे की अगर इस प्रकार की किसी याद करने में कोई समस्या होगी तो मैं फिर ट्रिक्स से तुम्हें क्लास में याद करवाऊंगी। उसके पश्चात देखिए आलोचना, देखिए रीति विज्ञान और हिंदी शब्द संपदा, साहित्य की चेतना, ये प्रमुख इनकी इस विषय पर उन्होंने आलोचना लिखी है। संस्मरण है इनका चिड़िया रैन बसेरा। तो इस प्रकार से इन्होंने संस्मरण, आलोचना और बहुत सारे निबंधों की रचना की है। आगे देखते हैं इनको पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कारों से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। मूर्ति देवी पुरस्कार इन्हें मिला है। पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा इन्होंने सम्मानित किया गया है। उसके पश्चात विश्व भारती सम्मान इन्हें मिला है। साहित्य अकादमी का 72 सदस्यता सम्मान इन्हें मिला है। भारत भारती जो सम्मान है वो उससे भी इनको सम्मानित किया गया है। मंगला प्रसाद जो पारितोषिक है वो भी इन्हें मिला है। और हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार, हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा और भी कई विशेष क्षेत्रों के अंदर इनका योगदान रहा है। इनको देखिए, विद्यानिवास मिश्र जी ने
कुछ वर्ष जो नवभारत टाइम्स समाचार पत्र है उसके संपादक का दायित्व इनके ऊपर रहा है। यानी कि अध्यापन कार्य ही नहीं किया, केवल हिंदी भाषा के सम्मेलनों में ही भाग नहीं लिया, बल्कि इन्होंने एज ए संपादक की भी भूमिका निभाई है। वीसी के पद पर ये रहे हैं, निदेशक के पद पर ये रहे हैं, संपादक के पद पर ये रहे हैं। यानी कि इनके अंदर कुछ न कुछ तो विशिष्ट गुण था, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तभी इन्होंने इतने सारे कार्यों को बहुत ही अच्छी भूमिका में निभाया है। उसके पश्चात पद्म भूषण विद्यानिवास मिश्र जी को राज्यसभा सांसद यानी कि राज्यसभा के सांसद के रूप में भी कार्य किया है। और 2005 में हमने इस महान विभूति को एक सड़क दुर्घटना के कारण खो दिया था। इसके अलावा यदि मैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बात करूं तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं भी मैं साथ के साथ करवा देना चाहती हूं, क्योंकि हमारा सिलेबस काफ़ी पीछे रह चुका है। हम जल्दी से करेंगे, इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी बात आज ही कर लेते हैं। साहित्यिक विशेषताओं के बारे में यदि मैं आपको बताऊं प्रमुख रूप से, तो एक तो आप लिखिए इनकी साहित्यिक विशेषताओं के अंदर विषयगत विविधता। क्या लिखेंगे? विषयगत विविधता। पॉइंट बना लीजिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। विषयगत विविधता के अंदर आप क्या लिखेंगे कि विद्यानिवास मिश्र जी ने जो ललित निबंधों की रचना की है उसके अंदर विषय बहुत सारे उठाए हैं। उन्होंने राजनीतिक का विषय उठाया, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक, वो आप समझ जाएंगे जब हम निबंध पढ़ेंगे ना। उस निबंध के आधार पर तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि ये पौराणिक विषयों को उठाएंगे, क्योंकि इसमें ये राम का, सीता का, रामायण का एक थोड़ा सा बीच के अंदर अंश उठाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि जब ये किसी भी विषय पर लेखन करते थे, निबंध लिखते थे, तो ये क्या करते थे? विषय की विविधता होती थी, उसके अंदर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, पौराणिक सभी विषयों से अपने विषय को उठाते थे। दूसरी इनकी जो खास बात लिखेंगे, यानी कि दूसरी जो इनकी विशेषता में लिखेंगे, वो लिखेंगे मौलिक चिंतन। मौलिक चिंतन का मतलब क्या है कि इन्होंने जो भी रचना रची है वो किसी पुराने विषय के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि जो भी निबंधों में लिखा वो इनका बिल्कुल अपना है। मौलिक का मतलब होता है बिल्कुल नई किसी चीज की सृजना करना, उसी को मौलिक सृजना बोलते हैं। तो जो भी इन्होंने लिखा है वो मूल रूप से इनका था, और सर्वत्र मौलिक होने के कारण, पूरी तरह से मौलिक होने के कारण, इनका जो विषय ये लिखते थे, किसी भी निबंध के रूप में किसी विषय को उठाते थे, वो बहुत रोचक बन जाता था। बहुत ही मतलब भारतीय संस्कृति के ऊपर निर्भर होते हुए, पौराणिकता का विषय का समावेश करते हुए भी वो अपने आप में एक नया लुक लेकर उभर कर सामने आता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विद्यानिवास मिश्र के लेखन की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? मौलिक चिंतन की विशेषता को हम गिन सकते हैं। तीसरी यदि मैं इनकी विशेषता के बारे में, लेखन की शैली है जो साहित्यिक विशेषता की यदि मैं बात करूं, तो वो है गंभीर विवेचन। क्या है? गंभीर विवेचन। गंभीर विवेचन का मतलब है कि जब भी ये किसी भी विषय के ऊपर लिखते थे तो इतने गहराई से उसका जो निष्कर्ष निकाल के बौद्धिक चिंतन करने पर, स्वयं भी बौद्धिक चिंतन करते हुए लिखते थे। इनका जो दृष्टिकोण होता था वो इनके पहले खुद के बौद्धिक चिंतन के ऊपर आधारित होता था, और जो पाठकों का पाठक जब उसको पढ़ते हैं तो वो बहुत ही मौलिक होता था और सारगर्भित होता था, और पाठकों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करने पर ये विवश कर देते थे। इनकी जो शैली होती थी वो विवेचनात्मक और गंभीर शैली में ये लिखते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो तीसरी विशेषता थी वो गंभीर विवेचनात्मक शैली में लिखने के कारण थी। तो 3 विशेषताएं हमने जानी। चौथी जो विशेषता यदि हम विद्यानिवास मिश्र जी की बात करें, तो जैसे विद्यानिवास मिश्र जी लिखते थे तो ये निबंधकार, लेकिन इनके निबंधों के अंदर इनके कवि हृदय का दर्शन होता था। क्या प्रतीत होता था? कवि हृदय के दर्शन। कि क्यों? क्योंकि ये थे तो निबंधकार, लेकिन इनकी रचनाओं के अंदर, इनके निबंधों के अंदर इतनी छोटी छोटी पंक्तियां होती थी, इतनी काव्यात्मक भाषा होती थी। क्योंकि आप देखते हैं कि कविताओं में छोटी पंक्तियां होती है तो इतनी काव्यात्मक भाषा होती थी, इतने बढ़िया तरीके से ये उदाहरण देते थे। किसी भी चीज की तुलना इस प्रकार से करते हैं जैसे कवि लोग कविताओं के अंदर करते हैं। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण हम कह सकते हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी की लेखन में एक विशेष जो विशेषता मान सकते हैं वो है इनके कवि हृदय का उद्घाटन होता है, या कवि हृदय का दर्शन होता है इनके निबंध लेखन के रूप में। नेक्स्ट यदि विशेषता की बात करें, विशेषता नहीं हम कहेंगे भाषा शैली। भाषा शैली, जब ललित निबंध इन्होंने लिखे हैं तो ललित निबंधों के अंदर ये तत्सम, तद्भव, देशज, भोजपुरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी
आंचलिक भाषाओं के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, खूब सारे मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, आसान और सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, विवेचनात्मक, संवादात्मक, व्यंग्यात्मक, संस्मरणात्मक शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इन सभी भाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो विद्यानिवास मिश्र जी हैं उनकी जो लेखन की शैली है वो बहुत ही अच्छी थी, यानी कि चाहे वो शिल्प के आधार पर हो चाहे भाव के आधार पर हो, विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों की कोई बराबरी नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको विद्यानिवास मिश्र जी का जो निबंध है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं हल्की सी फिर से आपको रिवीजन करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप भी इसी प्रकार से क्या करें, एक बार पूरे विषय को डिटेल से पढ़ें, फिर इसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करें, चाहे किताब बंद करके करें चाहे अपनी आंखें बंद करके करें, ताकि आप अपने आप को चेक कर लें कि आपको कितने % याद हुआ। तो विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म हुआ था 1926 में। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। उसके पश्चात इन्होंने अपनी कर्म भूमि किसको बनाया था? भारत देश को। कर्म क्षेत्र निबंध लेखन का बनाया था। किस भाषा में लिखा था? हिंदी में। किस विश्वविद्यालय में पढ़े? प्रारंभिक शिक्षा हुई गोरखपुर से और उसके पश्चात गोरखपुर, और उसके पश्चात शिक्षा इन्होंने MA किया इलाहाबाद से। उसके पश्चात जो PhD की है वो फिर गोरखपुर की यूनिवर्सिटी से की है। विषय क्या था? जो पाणिनि थे संस्कृत के आचार्य, उन्हीं का जो व्याकरण की विश्लेषण पद्धति थी उसका विषय का चुनाव किया था इन्होंने। किसके लिए? अपने PhD के शोध कार्य के लिए। उसके पश्चात किस विषय में इनकी विशिष्ट पहचान थी? ये ललित निबंधकार के रूप में विशिष्ट रूप से जाने जाते थे। उसके पश्चात और कहाँ कहाँ योगदान दिया इन्होंने? जो हिंदी सम्मेलन हुए, चाहे वो सूरीनाम में हुआ हो चाहे मॉरिशस में हुआ हो, उसके अंदर इन्होंने विशेष भूमिका निभाने का प्रयास किया है। उसके पश्चात कौन कौन से निबंध लिखे? चितवन की छा, कदम की फूली डाल, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कौन तुम फूल बिनवनहारी, बहुत सारे निबंधों की रचना की है। आलोचनाएं इन्होंने लिखी है। संस्मरण विशेष रूप से याद रखिए, संस्मरण कौन सा है इनका? चिड़िया रैन बसेरा। उसके पश्चात पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री किसके लिए दिया गया है? राज्यसभा का सांसद होने के नाते इन्हें ये पुरस्कार दिया गया पद्मश्री। विश्व भारती सम्मान इन्हें मिला है। साहित्य अकादमी का जो महत्तर सदस्यता का सम्मान है वो इन्हें मिला है। भारत भारती जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। मंगला प्रसाद जो पारितोषिक है उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से पद्मश्री से भी और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पुरस्कारों को प्राप्त किया है। इसके अलावा और क्या कार्य किया है इन्होंने? नवभारत टाइम्स के संपादक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। उसके अलावा इन्होंने और क्या किया है? सबसे पहले इन्होंने जो अपना अध्यापन कार्य किया है, अध्यापन कार्य इन्होंने प्रारंभिक रूप से वहां पर करने के पश्चात फिर ये आए थे आगरा विश्वविद्यालय में। आगरा विश्वविद्यालय में एज ए निदेशक के पद के ऊपर कार्य किया है। निदेशक के पद पर कार्य करने के पश्चात ये कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए और अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के इन्होंने अध्यापन कार्य किया है। उसके पश्चात ये कैलिफोर्निया से आए भारत देश में और भारत देश के काशी शहर में आने के पश्चात ये यहाँ काशी जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसमें VC के पद पर यानी कि कुलपति के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इनका आजीवन जो जीवन है वो बहुत ही मतलब उच्च पदों को प्राप्त करते हुए एक सफल जीवन जिसको हम कह सकते हैं। और बहुत सारे निबंधों की रचना करने वाले इस महान व्यक्तित्व को यानी कि विद्यानिवास मिश्र जी को हमने 2005 में एक एक्सीडेंट के कारण इनको खो दिया था। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को एक बार फिर से ये मैंने रिवाइज करवाया है कि ये जरूर समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात मैंने इनकी साहित्यिक विशेषताएं आपको बताई थी। विषय में विविधता है, मौलिक इनका चिंतन है, गंभीर विवेचना के साथ इन्होंने लेखन कार्य किया है। इनके निबंधों में कवि हृदय के दर्शन होते। कवि हृदय के दर्शन की बात कैसे स्पष्ट करोगे कि छोटे छोटे जो वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है, इनकी भाषा के अंदर जो हम देखेंगे वो काव्यमयी भाषा के दर्शन होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी उपमाएं और रूपक जैसे शब्दों का कि जिस प्रकार से कविताओं के अंदर देते हैं उस प्रकार से उपमा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके आधार पर हम कैसे कह सकते हैं। भाषा शैली की यदि हम बात करेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा में
इन्होंने एमए किया था और हिंदी भाषा का इनको वैसे ही गहरा ज्ञान था, तो दोनों भाषाओं के प्रकांड पंडित के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा ललित निबंध लिख रहे थे, तो उर्दू भाषा, जो अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, आंचलिक भाषाओं के शब्द है, तत्सम शब्द हैं, इन सब का खुलकर प्रयोग किया है। रूटीन में प्रयोग होने वाले जो मुहावरे लोकोक्ति हैं उनका खुलकर प्रयोग किया है। विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही सफल एक निबंधकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।